बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। किसी के वहमो गुमान में भी नहीं था कि जब इजराइल की जंग उरूज पर जाएगी, हमास उसकी ठुकाई कर रहा होगा या अमेरिका इस सारी सूरत हाल में यमन के सामने अपनी फौजें ले आएगा, तो अचानक से चाइना अमेरिका को एक ऐसा पैगाम दे देगा जो उसके पैरों तले जमीन निकाल देगा। चाइना ने अमेरिका को पैगाम दिया, यानी शी जिनपिंग ने डायरेक्टली जो बाइडेन को कहा है कि अनकरीब टाइमलाइन मेंशन नहीं की, अनकरीब हम ताइवान को चाइना के अंदर जम करने वाले हैं और हमने बाय फोर्स नहीं ये काम करना, हम मिलिट्री की बेस के ऊपर नहीं करेंगे। हम लोग चाहते हैं कि पुरअमन तरीके से काम हो जाए और हम तैयार हैं। हाँ, आपके लोग जो ये तैयारी करके बैठे हुए हैं कि हम 2025 में ये काम करेंगे या 2027 में ये काम करेंगे, तो हमने अभी कोई डेट डिसाइड नहीं की, लेकिन हमने आपको बताना मुनासिब समझा है कि आप ताइवान के मामले से बड़ा दूर रहिएगा। हम ना तो यमन है, हम ना तो ईरान है, ना हम इजराइल है और ना मिडिल ईस्ट है। और आप जिस उम्मीद के ऊपर बैठे हुए हैं कि आप ताइवान को हथियार देंगे, कुछ देंगे, ये असल में सारा कुछ हमारे पास आ जाना है। अब सवाल यहाँ पर यह पैदा होता है कि अचानक जब इजराइल का मामला ये है कि अमेरिका का ध्यान इजराइल हिजबुल्लाह की जानिब ले गया है, या वो यमन की जानिब ले गया है, या वो खित्ते के अंदर पूरी लड़ाई पर ले गया है, तो इस सूरत हाल में चाइना ने अमेरिका को बताया क्यों है? चाइना ने जब देखा कि इनका पूरा ध्यान चला गया है हिजबुल्लाह की जानिब, यमन की जानिब, जाहिर सी बात है अब लड़ाई जिस जानिब बढ़ रही है उसमें आप ये देखें इसराइल कामयाब तो हो गया है ना किसी तर्ज पर। इसको तीसरी जंग अजीम की इब्तिदा कहीं ना कहीं से करवाने में। तीसरी जंग अजीम क्या है? बहुत सारे ममालिक एक जंग में कूद पड़ेंगे और आपस में एक दूसरे पर हमला करेंगे। अब आप ये देखिए कि लड़ाई थी हमास की और लड़ाई थी इजराइल की, या फलस्तीन इसराइल की लड़ाई थी, उसमें फिर हिजबुल्लाह कूदा, उसमें फिर यमन कूदा, अब उसमें अमेरिका के साथ 14 ममालिक कूद रहे हैं। तो इसका मतलब है कि आप उस जानिब बढ़ गए हैं। अब जब चाइना ने ये सूरत हाल देखी है कि अमेरिका ने पूरी तरह उसका फोकस यहाँ पर हो गया है और शायद वो तैयारी करके बैठा हुआ है कि इसके बाद जाऊं तो मैं चाइना से निमट लूं, तो चाइना ने इसको बड़ा मौका गनीमत समझा है और उनको क्लियर कर दिया है दो चीजें कि नंबर 1 सूरत हाल ये है कि एक तो वो अमेरिका को चाह रहे हैं कि वो इस खित्ते से बाज रहे। यानी वो क्यों चाह रहे हैं? क्योंकि देखिए मिडिल ईस्ट के अंदर ये जो जंग छिड़ेगी तो ये तीसरी जंग अजीम में बदल जाएगी। तीसरी जंग अजीम अगर बदलती है तो पूरी कोशिश होगी अमेरिका की कि किसी तरह हम इसको, इंडिया पाकिस्तान की भी जंग छिड़ जाए फिर इसके साथ, फिर ये पूरे वर्ल्ड में फैलती फैलती चली जाए और इसमें हम अल्टीमेटली चाइना को टारगेट करें। आप ये देखें कि वो असल में टारगेट करना किसको चाह रहे हैं? वो टारगेट करना चाह रहे हैं ईरान को। ईरान की बैक पर खड़ा होगा चाइना। तो जब अमेरिका यमन की आड़ के अंदर लड़ाई करेगा, असल में अब आप इसराइल और अमेरिका का मीडिया उठाए तो वहां पर गुफ्तगू क्या जारी है? गुफ्तगू ये जारी है कि जी हमने हमला असल में करना है ईरान पर, यमन तो सिर्फ उसकी कठपुतली है, तो हमने तो ईरान पर हमला करना है। तो ईरान पर जब हमला करेंगे तो हमें ये देखना है कि हमारी लड़ाई फिर चाइना के साथ भी होगी, क्योंकि चाइना उसका इत्तेहादी है, तो अल्टीमेटली हमें फिर लड़ाई चाइना से करना होगी। तो चाइना ने सबसे पहले ये देखा है कि अमेरिका का फोकस वहां पर हो गया है, उसकी नेवल फोर्सेस, ये तमाम चीज़ें आ गई हैं, तो वो ये अब समझ रहा है कि अब ये टाइम आ गया है कि मुझे ताइवान को अपने साथ शामिल कर ले। इससे पहले कि सूरत हाल ये पैदा हो जाए कि अमेरिका वहाँ पर कोई फौजें लेकर आए और उसके बाद वो तैयारी करे कि हमने ताइवान को शामिल नहीं होने देना, तो इससे पहले अगर ये काम हो, क्योंकि जिंदगी और मौत का मसला बनाया हुआ है ताइवान के हवाले से चाइना ने इसको अपना, और वो हमेशा कहता है कि 1 कंट्री 2 सिस्टम है। तो वो कह रहा है कि अब मैंने ताइवान को अपने साथ शामिल कर लेना है, इनफ इज इनफ हो गया। क्योंकि आप जानते हैं एप्पल से लेकर बड़ी बड़ी जो कंपनीज है अब वो काम ये कर रही है कि आहिस्ता आहिस्ता अपने सारे हेडक्वार्टर चाइना से ताइवान मुंतकिल कर रही है, यानी पूरे वर्ल्ड का जो स्टेक है वो उधर लग रहा है। तो अमेरिका ने इसको बातचीत की और ये पैगाम चाइना ने इसको दिया कि तुम जिस जगह जा रहे हो वो भी हमारा ही मुल्क है, अब ये किसी गलत फहमी में ना रहना। और ताइवान के हवाले से चीज़ें आज क्लियर की हैं कि असल में तीसरी जंग अजीम तुम जो इसराइल के अंदर छेड़ने जा रहे हो, तुमने पूरा खिता लरजा देना है, तो बेहतर ये है कि तुम इस जंग से बाज आ जाओ। क्योंकि तुम अगर ये सूरत हाल समझ रहे हो तो फिर याद रखना, असल में उन्होंने
देखिए चाइना बेवकूफ नहीं है, चाइना को तो ये चीज सूट करती है कि अगर अमेरिका का सारा ध्यान उसकी यानी हिजबुल्लाह से लेकर यमन तक उधर चला जाए तो मैं तो फिर ताइवान को आसानी से करूँ, क्योंकि यहाँ पर तो ये इंगेज होंगे तो बुरी तरह तबाही का शिकार हो जाएंगे। लेकिन देखिए एक बात आप अच्छी तरह समझे, अफगानिस्तान में भी अमेरिका ने जब जंग की थी तो अमेरिका का नुकसान हुआ, लेकिन बाकियों का नुकसान भी तो कितना ज्यादा हुआ था ना, चाहे अमेरिका हार जाए। तो यही सूरत हाल यहाँ पर है कि अमेरिका चाहे लड़ाई करे लेकिन खिता सारा डिस्टर्ब होता है। और जब वो तीसरी जंग अज़ीम में बदलेगा तो चाइना का जितना माल पूरे वर्ल्ड में जाता है, जितनी सूरत हाल पूरी दुनिया में उसकी सप्लाई जाती है, वो सारी की सारी मुतासिर है। अब मिसाल के तौर पर आप ये देखिए कि इस वक्त यूरोप को तेल कितना महंगा पड़ रहा है, यहाँ से अब वो रूट बदल रहा है। अब बहुत सारा होता है कि तेल कुछ उतारना है इसराइल और आगे फिर जाना है तो उनको महंगा पड़ रहा है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि बहुत सारे कंटेनर जो इसराइल की चाहे शिपिंग कंपनीज वाले हो या उनके हमनवा हो, वो चाइना से माल लेकर अगर यूरोप भी जा रहे, चाहे वो है इसराइल की शिपिंग कंपनीज की उनके मालिक है, तो नुकसान तो चाइना का हो रहा है कि सप्लाई चेन मुतासिर हो रही है। नाना करते हुए भी वो इस खित्ते के अंदर जंग छेड़ रही है। तो उन्होंने उनको क्लियर पैगाम दे दिया है कि एक तो तुम ये इधर करो, देखो मैं इधर ये काम करने वाला हूं, तो लिहाजा किसी गलत फहमी में ना रहना। इससे अमेरिका का ध्यान डाइवर्ट होगा कि हम इधर अगर बुरी तरह आ जाएंगे तो ताइवान का मामला हमारे हाथ से निकल जाएगा। और साथ चाइना ने यह भी पैगाम दे दिया है कि तुम यहाँ पर आ रहे हो तो तुम ये अगर सोच रहे हो कि तुम वहां पर आओगे तो वो तो मैं होने नहीं दूंगा, ये लिहाजा किसी गलत फहमी में ना रहना, वो मेरा मुल्क है और मैंने किसी वक्त भी ले लेना। हाँ मैंने प्लानिंग कर ली है कि मैंने किस वक्त इसको अपने साथ मिलाना, लेकिन वो मैं तुम्हें बताऊंगा नहीं। उन्होंने एक पैगाम देकर क्लियरली कर दिया है कि ताकि जो जंग छेड़ने जा रहे हैं, जिसमें बाद में इन्होंने करते करते ईरान की बैक पर कहना है कि जी ये चाइना खड़ा है, तो लिहाजा चाइना के खिलाफ इन्होंने एक पूरा महाज बनाना, फिर वो साउथ चाइना सी के अंदर और बहुत सारी चीजें। तो लिहाजा इस सारे मामले पर चाइना ने आज बहुत बड़ा मास्टर स्ट्रोक खेल दिया है। उन्होंने अमेरिका को कह दिया है कि अब उसका ध्यान चूंकि इधर आ गया है तो जी हम तो ताइवान को अपने साथ शामिल करें, ताकि अमेरिका ये जो जंग छेड़ने जा रहा है, देखिए मिडिल ईस्ट की जो जंग है ये इतनी खतरनाक है, अभी शायद लोगों को अंदाजा नहीं हो पा रहा। इसमें पूरा यूरोप लपेट में आ जाएगा, क्योंकि आप ये देखिए यूरोपियन कंट्रीज आ रही हैं यमन के साथ, जब उन्हें लड़ाई करनी है तो फिर उन्होंने ईरान से भी करनी है। तो ईरान की बैक के ऊपर तो खड़ा हुआ है रशिया, तो रशिया को कल वो कहेंगे यूरोप को करो। यानी आप करते करते अगर डॉट्स कनेक्ट करें तो सारा वर्ल्ड एक दूसरे के साथ इस जंग में कूदेगा। अब रशिया का मामला जब होगा तो चाइना उसके साथ खड़ा होगा, फिर जाहिर सी बात है ऐसा ऐसा किसी ना किसी तरह ड्रैग करके इंडिया को भी ले आएंगे। इंडिया को कहेंगे कि तुम जंग छेड़ो पाकिस्तान से, और पाकिस्तान का गिलगित बल्तिस्तान उन्होंने मेन फोकस रखा हुआ है इस वक्त इंडिया ने, जो उन्होंने हालिया भी कहा है कि जी हमने आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान को लेना है। तो जब ये सारी की सारी सूरत हाल होगी तो फिर वो चाइना को टारगेट करेंगे, अल्टीमेटली टारगेट उन्होंने करना है चाइना को। तो चाइना ने एक पत्ता फेंका है जिससे अमेरिका के अंदर तशवीश की लहर उठ जाए कि नहीं यार अगर हमने वहां पर जंग छेड़ दी तो चाइना ने ताइवान को अपने साथ जम कर लेना। हत्ता कि कुछ प्लान ये है यहाँ तक कि चाइना ने हो सकता है अगले 15 साल नहीं करना, कुछ कह रहे जी 2025 तक, अमेरिका कह रहे 2027 तक। तो उसने असल में बताए बगैर करना है, जब भी करना है पूरी तैयारी के साथ करना है, और वो अपनी ताकत बढ़ाता जा रहा है। दूसरी सूरत हाल ये है कि देखिए ताइवान अभी तक इस सारे मामले पर देख रहा है कि अमेरिका की पोजीशन क्लियर नहीं है, वो जिस जगह जाकर वादा करता है कि वहां पर तबाही होती है। तो लिहाजा ताइवान तो बिल्कुल भी अमेरिका के साथ इस वक्त खड़ा नहीं है इस मामले पर कि वो उसको बचाएगा। वैसे उसको अमेरिका की सारी सपोर्ट चाहिए, वैसे उसको अमेरिका का मिसाइल सिस्टम चाहिए, लेकिन इस मामले पर जो अमेरिका का पॉइंट है कि जी तुम बेफिक्र हो जाओ, मैं तुम्हें चाइना से बचाने के लिए आऊंगा। ताइवान को पता है कि ये उस लेवल पर मुझे बचा नहीं सकते, लेकिन उन्होंने सब कुछ अमेरिका के पलड़े में रखा हुआ है। आप इवन के अंदाजा करें कि ताइवान ने कहा है अमेरिका को कि आप हमें एक्सेप्ट करें। अब जानते हैं दुनिया के कोई यानी अक्सरियत जो ममालिक है, बड़े 180 से ज्यादा ममालिक, वो तो तस्लीम ही नहीं करते ताइवान को, क्योंकि वो ताइवान को हिस्सा समझते हैं चाइना का, इंक्लूडिंग इंडिया जो बदतरीन दुश्मन है। हालिया इन्होंने कहा था कि हम ये ताइवान की वो जो आपकी वन चाइना पॉलिसी उसको चेंज करेंगे। अब इस सारे मामले के अंदर इसराइल को इस बात का खदशा, जो अमेरिका उसको समझा रहा था कि देखो जब तुम ये जंग छेड़ने के लिए आगे आओगे तो फिर ताइवान संभालना हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा और चाइना जायंट बन जाएगा। अब चाइना की इकोनॉमी में ताइवान की एंट्री होना क्लियरली इंडिकेट कर रहा है कि इस सारे मामले पर यानी चाइना ताइवान को नहीं छोड़ने वाला, अमेरिका की यहाँ पर हार है। यही बात तो अमेरिका समझा रहा था इसराइल को कि इस जंग को ना छेड़ो,
वरना हमारे हाथ से वो चीज निकल जाएगी जिससे हमने चाइना को दबोचना है। अब सोचिए जरा कि अमेरिका हिजबुल्ला के साथ इंगेज हो रहा है, जाहिर सी बात है आप जब इसराइल की जंग में कूद रहे हैं तो उसके सारे दुश्मनों के साथ होंगे, मुसलमानों के साथ इंगेज हो रहा है, फिर वो यमन के साथ इंगेज हो रहा है और अल्टीमेटली उसको ईरान के साथ भी इंगेज होना है। अब ईरान ने काम ये किया है कि देखिए उन्होंने अपने जो मिसाइल हैं, लॉन्ग रेंज मिसाइल, उनकी तैयारी भी भरपूर कर ली है और उसको सपोर्ट किया है चाइना ने। अब वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम के थ्रू अपने लॉन्ग रेंज जो मिसाइल है उनको वो देखेंगे, जिससे वो उसकी डायरेक्शन भी चेंज कर सकते हैं। वो पुराने वाला ईरान नहीं रहा जिसका मिसाइल जो था वो सिस्टम हैक करके उसको मोड़ दिया और जाकर एक तैयारे में हिट कर दिया और उसके बाद ये मामला हो गया। अब सूरत हाल बिल्कुल अलग है, चीजें बदल चुकी हैं। सो लिहाजा अब प्लान ये बना हुआ है कि चाइना पूरी तरह सपोर्ट कर रहा है ईरान को, उसकी टेक्नोलॉजी को उसको इन्हांस कर रहा है और ये नज़ारा देखने को मिलेगा इस दफ़ा। यानी चाइना ने बिल्कुल एक पत्ता सही मारा है कि उन्होंने देखा है कि अमेरिका यहाँ पर इंगेज है, तो चलो, और बताकर पैगाम दिया है कि भाई हम ये काम करने जा रहे हैं ताकि जो तुम लोग तीसरी जंग अजीम छेड़ने का प्लान बनाकर बैठो ये ना हो। देखिए अगर तीसरी जंग अजीम छिड़ती है तो दुनिया में सबसे ज्यादा अगर किसी का नुकसान होगा तो वो तो जाहिर सी बात है चाइना का होगा। उसका माल पूरी दुनिया में जाता है, जब जंगें छिड़ी हुई हैं तो माल कहां पर जाएगा, आपकी एक्सपोर्ट कहां पर जाएगी, आप दुनिया के अंदर क्या बेचेंगे, क्या देंगे। तो सबसे ज्यादा जो इकोनॉमी मुतासिर होगी वो चाइना की होगी। और ये बात तो चाइना को पता है कि अल्टीमेटली इन्होंने हमारी तरफ आना है। और ये करते करते देखिए दो चीजें समझे, अमेरिका का तो जवाल है, मुस्तकबिल के अंदर उसकी तो कुर्सी जानी है। तो जो इसराइल प्लान पर आकर बैठा हुआ है कि उसके बाद उसने चाइना को दुनिया की सुपर पावर नहीं बनने देना, उस पर चाइना की पूरी निगाह है। तो करते करते अब मामला यहां तक आ गया है कि उन्होंने अमेरिका को उस लेवल पर जाकर मारा है कि ठीक है तुम यहां पर आ रहे हो तो देखो हम तुम्हारा क्या हाल करते हैं। ये असल में आप इनडायरेक्टली एक धमकी देते हैं कि आप इस जंग में ना कूदें। यानी असल में बताइए चाइना के लिए तो चीज सूट करती है कि नहीं करती कि वो ताइवान को अपने साथ शामिल कर ले, वो उसकी फोर्सेस कर ले, लेकिन वो इसलिए अभी उसने ये बताकर ये बात की है कि ताकि अमेरिका को तशवीश लाहक हो इस साइड की भी, और इस सारे मामले के अंदर वो इस खित्ते के अंदर जिस जंग को वो छेड़ने जा रहा है, देखिए ये रीजनल जंग नहीं रहनी है, ये वर्ल्ड वाइड जंग बन जानी है। आप जितनी मर्जी कोशिश कर ले, आपने यमन के साथ आपने 14 ममालिक एंटर कर लिए, आपको क्या लगता है कि ईरान बाज रहेगा? तो ईरान को तबाह होता हुआ चाइना देख लेगा या रशिया नहीं? देखिए चाइना अपनी जो प्लानिंग होती है वो 100 साल की करके बैठा होता है कि अच्छा हमने इस सन तक ये करना है, इस सन तक ये करना है, हमारा अगला मामला ये होगा, हम उस लेवल तक जाएंगे। इस सारी सूरत हाल के अंदर चाइना ताइवान का जो सारा सिलसिला है वो अगले लेवल पर जाकर रुकेगा। सो लिहाजा अब जो मामला इस वक्त चाइना ने छेड़ दिया है, उसने अमेरिका के तख्त के नीचे से यानी पूरी जमीन खींचने का इस वक्त फैसला कर लिया है। और उन्होंने साथ ताइवान को भी एक पैगाम दे दिया है कि देखो अमेरिका तो इस वक्त इंगेज हो गया है यमन के साथ और बाकी ममालिक के साथ, तो लिहाजा अगर तुम यहां पर आने की कोशिश करोगे, क्योंकि मिसाइल उनके पास है नहीं, अमेरिका एक टाइम पर 3-3 महाज नहीं खोल सकता, यूक्रेन का महाज, मिडिल ईस्ट का महाज और उसके बाद इंडिया का महाज, फिर उसके बाद ताइवान का महाज, वो किसी सूरत इतने महाज एक टाइम पर नहीं खोल सकता। तो चाइना ने गनीमत जाना है कि नहीं, हमारे लिए तो ये एक लॉटरी किसी सूरत हाल है और हम इसको मैनेज करेंगे। सो लिहाजा अब उन्होंने क्लियर पैगाम दे दिया है, इजराइल को भी पैगाम दे दिया है और इनको भी पैगाम दे दिया है। देखिए असल में होता क्या है कि कभी कभार मिडिल ईस्ट की जो कंट्रीज होती हैं वो भी आपको एक पैगाम देती है, चाइना से कहती हैं कि आप इस जंग को रोकें, क्योंकि कोई भी नहीं चाहता कि जंग वहां तक पहुंचे। तो फिर वो चाइना या दीगर ममालिक के थ्रू कोई ऐसा काम कर बैठती हैं कि आपको कहती हैं कि आप कोई ऐसा बयान दे, कोई ऐसी स्ट्रेटजी बनाए जिससे ये चीज़ें रुके। अब जब इन्होंने बात की है तो जाहिर सी बात है मुस्तकबिल के अंदर जो मिडिल ईस्ट की कंट्रीज है वो देखेंगी कि अगर अमेरिका के अड्डे रहेंगे इस खित्ते के अंदर तो जंग आज नहीं तो कल दोबारा छिड़ेगी। तो वो कोशिश करेंगे कि इससे बेहतर है कि हम उन ममालिक को लेकर आए यहाँ पर, उनके अड्डे और उनका इन्फ्लुएंस ज़्यादा हो जो कम से कम तबाही पर बिलीव नहीं करते, और चाइना उसमें नंबर 1 है। आप ये देखिए अगर सऊदी अरब और बाकी मिडिल ईस्ट की कंट्रीज ने इनकार कर दिया अमेरिका को कि हमने आपके साथ इस जंग में नहीं कूदना जहां पर आप यमन से लड़ाई करने जा रहे हैं, तो फिर आप सोच रहे कि अमेरिका के लिए कितनी तबाही का मामला है कि वो बिल्कुल अकेला हो चला है। तो अब चाइना ने भी एंट्री दे दी, इसको कहते हैं वाइल्ड कार्ड। चाइना ने एक वाइल्ड कार्ड एंट्री दी है और अमेरिका को पैगाम दिया है कि बेहतर है कि आप इस जंग को छेड़ दें। यानी जो
छेड़ने का सूरत हाल ही है मामला कि उसको इजराइल तक की छेड़े रहने दे, आप इसमें ना कूदे, इनको छेड़ने दे, ये जंग छेड़िए, खुद ही निबड़ लेगी। और बाद में इसराइल को जब रियलाइज होगा कि अमेरिका की तबाही है, तो फिर जाहिर सी बात है, देखिए चाइना और इस वक्त सारे क्या बात कर रहे हैं, रशिया, वो कह रहे हैं कि असल तबाही और जिम्मेदारी जो है वो अमेरिका की वजह से हो रही है, अमेरिका पीछे हट जाएगा तो दुनिया की तबाही रुक जाएगी। सो चाइना ने इस वक्त बड़ी जबरदस्त एंट्री मारी है। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।